ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सब पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए सब। दीवार पकड़ी ना, दीवार पकड़ी ना मैडम। बनेगा ही नहीं यार। ठीक है, ठीक है। इसको हल्का हल्का छेड़ते रहिए। सबका हाथ आ रहा है। आदमी लेडीज है आगे भाई, खतरा कितने गया। पानी ऊपर से अरे हाथ नीचे कीजिए मैडम। गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। चोर चोर वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अंदर से वो अंदर। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो। चोर चोर हो जाएगा, चोर चोर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा नारियल 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 हो गया। आप जाइए। देखिए भैया, ये बिट्टू को और सुनीता को और अनुज ये रोशन साहब है, वो लोग छूट गया। मंगल मांगले शिवे सर्वार्थसाधिके सर्वमंत्रके गौरी नारायण नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै च पिता तमेव तमेव बन्धु च सुखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव हरि हरि सब मध्य आज ये अगला उसमें आप लोग देख सकते, उसमें चले जाएंगे। अच्छा जी, अब सब प्यार है। यहाँ पर बैठे हैं आप अंदर। एक बात प्रदेश अध्यक्ष किधर है?
प्रदेश अध्यक्ष को बुला, रुको न बात न करो, मजा आएगा उस समय ना। राम सकल सर को बुलाइए ना, राम सकल। अच्छा इनको करना नहीं सही आप करिए ना सर। नहीं, आपको करना, मेरा कार्यालय को करना। मैं अपना कार्यालय कैसे करूँगा? अच्छा पहले वो कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदावदसन्निहितानन्दे पवनं भवानी सहितं नमामि। गण में पधारो गजानन जी, ओम गणेशाय नमः। गण में पधारो गजानन जी, गण में पधारो। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, राम जी आए, लक्ष्मण जी आए। सलवा में सीता मैया लाना, घर में पधारो, घर में पधारो। आईपी गुप्ता सर हमारे ऑफिस पधारे। थैंक यू। खुशबू रोए, आज से आप लोगों को रोज इनका सामना होगा। और ये पूर्व कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री हरिहर दास जी। पीछे भी कैमरा लगे है यार, हम मुंह पे दिखा दे कैसे। जी हैं, बाकी जितने भी लोग हैं सारे का परिचय तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आईपी गुप्ता आज यहाँ जो कुछ भी है, बिहार के काफी लगभग 5 समाज के 1 करोड़ आबादी का देन है। और हम सबों ने मिलकर संघर्ष किया और इंडियन इंकलाब पार्टी की स्थापना से इसलिए की कि जब हम अखिल भारतीय पान महासंघ के बैनर के तले संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो मुझे लगा कि जब हम इस आंदोलन को गांधी मैदान ले जाएंगे तो वहाँ से आईपी गुप्ता कांग्रेस में चला जाएगा, ये कहीं और चले जाएंगे, ये कहीं और चले जाएंगे, ये कहीं और अलग अलग पार्टियों में चले जाएंगे। तो फिर ये लड़ाई को और मजबूती कैसे होगा? तो हमने 7 मार्च 2024 को पान त्यागपत्र आंदोलन चलाया, जिसमें बिहार के छोटे से बड़े अलग अलग दलों में जो पदाधिकारी थे 70-80 हज़ार कैंप लगा के जिला में, प्रखंड में हमने त्यागपत्र दिया। और फिर 13 अप्रैल को गांधी मैदान के मंच से हमने इंडियन इंकलाब पार्टी का गठन किया और ये कहा कि हमारा फर्क के आंदोलन खत्म होता है और मेरा राजनीतिक आंदोलन यहाँ से चालू होता है। और ये राजनीतिक आंदोलन का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें हमारा देश मिलेगा। मेरे लिए यही प्रतिज्ञा, यही संकल्प, यही सिद्धांत, यही लड़ाई है कि हमें हमारा वापस लो। और हमारा जो अखिल भारतीय पान महासंघ है वो हमेशा इंडियन इंकलाब पार्टी का जन्म देने वाली संस्था बनी रहेगी, वो पेरेंट संस्था होगी। और हम इंडियन इंकलाब पार्टी वाले जितना भी बड़ा हो जाए, हम अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रति हमेशा जवाबदेह होंगे और नतमस्तक होंगे। दूसरी बात ये है, इंडियन इंकलाब पार्टी लगातार 24 घंटा भारत की इकलौती पार्टी है जो गांव-गांव में कैंप लगाते हैं। अभी तक लाखों सदस्यता अभियान चल रहा है लगातार। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि एक नए बिहार की बेटरमेंट फैसिलिटी, बेटरमेंट इन्वायरमेंट, बेटर प्रशासनिक व्यवस्था, एक नई राजनीति की सोच कैसे बिहार को दी जाए। और उसमें खुशबू को मुख्यमंत्री बनाने का कारण सिर्फ यही है कि नई सोच एक नए एज के लड़के के साथ ही हो सकती है। जो युवा हैं वही नई सोच को जन्म दे सकता है। उसी सोच के साथ मैंने मुख्य प्रवक्ता नीतियों पर बनाया और आगे आपके सवाल मेरे जवाब। तो कास्ट सेंसस जो हुआ है उसमें कितनी आबादी बताई गई? देखिए, जो कास्ट सर्वे हुआ, ये जो रिलीज हुआ था 2023 में, उस दिन मैंने कहा था कि आपने मुझे 23 लाख के आसपास बताया, 1.79 के आसपास। मैं उसको डिनाई किया था। पहले तो अब हम गिने गए, मुझे खुशी है इसकी।
लेकिन किन किन सरकारी तकनीकी आप कहें ट्रेनिंग की वजह से या हमारे लोगों की तरक्की की वजह से हम आज पहुँचे गए। हम 4 जिले को छोड़कर जहाँ बहुत कम है, किशनगंज, अरवल, जहानाबाद और सिवान, उसके बाद एक भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ 50,000 से लेकर 7.5 लाख तक नहीं है। तो सर्वे में हम 1.79 है, लेकिन मेरी जो आंकड़ा है और इसको मैं चैलेंज करता हूँ, 1.79 हमें बताया गया जातिगत सर्वे जब इंडिया गठबंधन की सरकार कराई थी उस समय, मतलब 23 लाख के आसपास। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर हम 23 लाख में हैं, मैं किसी जाति को ये नहीं कहना चाहता, उनके चुना मानते हुए कि बढ़ई जाति को 18 लाख बताया। हर एक गाँव में 1 या 2 घर होते हैं, 3 घर होते हैं, तो वो 18 लाख कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो अपने जाति में 15-20 जिला जहाँ शर्मा लिखा था, शर्मा कैटेगरी वहाँ तो नहीं चला गया। ये नाई समाज है, मैं सम्मान करता हूँ उनका, राजनीति बहुत बदलवा रही है, वो 20 लाख है। तो हम बड़े इस समय जब हम खचाखच बड़े हैं तो हम 22 लाख कैसे? ये एक लॉजिक है। दूसरा ये गांधी मैदान में अगर 5 लाख आए, ऐसे आंकड़ा तो 6 लाख से ऊपर का, अगर 5 लाख आए हैं तो कोई भी क्राउड जब गांधी मैदान आता है तो टोटल पॉपुलेशन का मैक्सिमम 2 से 3% आता है, लेकिन हम 5% मान लेते हैं। तो अगर हम 5 लाख में, किसका मतलब है कि हमारी आबादी ये तोड़ रहे हैं। ये सिंपल लॉजिक है, ये थंब रूल है, आप ऐसे मानते हैं और सारे लोग वो क्लेम करते हैं चीज़ों को। मुझे लगता है कि अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने सर्वे करा दी, मांग को माना। और जब जातिगत सर्वे होगा तो आपको मैं बता देता हूँ, लिख देता कि हम 1 करोड़ के आसपास होंगे। और वो दिन जब तक मैंने 2 चीज़ें कही है एकदम उतराम खड़ा, आप 1 करोड़ के आसपास होंगे। गुप्ता जी, अब कार्यालय खुल गया, अब आपका रुख क्या है, मतलब गठबंधन, एनडीए या इंडिया? राजनीति करने के लिए कांति तत्व पहली बार इंडियन इन्कलाब पार्टी के बैनर के तले खड़ा हुआ है और राजनीति करेंगे, चाहे जिसके साथ करना पड़े, राजनीति करना होगा। और अकेले दम पे भी करने की क्षमता हमारे समाज पर हमें है, जरूरत पड़ेंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए, पिटारा खुलेगा और आपको पता चलेगा कि 10-12-15 दिनों के अंदर अंदर हम कहाँ दिखाई पड़े। लेकिन हमारी यही है कि आरक्षण वापसी मेरा संकल्प, मेरा सिद्धांत, मेरी लड़ाई, मेरी राजनीति, उससे कोई समझौता नहीं है। जो हमारे साथ खड़ा रहेगा ना उनको। आपके जाति के लोग कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, मतलब एनडीए के साथ या महागठबंधन के साथ? देखिए, मैं बता दूँ, कभी 40 बरस हम लोग कांग्रेस के वोट देते रहे, 15 बरस लालू जी को देते रहे, उसके बाद नीतीश जी और इनको दे रहे हैं, बिना पूछे, बिना जहाँ देखे तीर कमल आँख मूंद के लगाते रहे। लेकिन इन लोगों ने जो लात मारी है हमारे पीठ के, हमारे समाज के हड्डियाँ तोड़ी, हम खड़ा नहीं हो पा रहे। हमें इतना भी सम्मान नहीं दिया कि हम मिल सके। और वोटर हुआ करते थे, लेकिन मैं सारे मीडिया वाले को चैलेंज करता हूँ कि सरकार के एजेंसियों को भी पता है कि आप माइक उठाइए और सबसे सुदूर सुपौल के किसी भी कोने में जाइए और 7 बरस के बच्चा से पूछिए वह किधर वोट देगा। बोलेगा इंडियन इन्कलाब पार्टी को देंगे, तो नीतीश मोदी जी अपने लिए जो उनके वर्जन में। लेकिन खुशबू उस बात की गवाह है, राजनगर है जहाँ जयनगर में 7 बरस का एक लड़का को पूछता है पत्रकार वाले, यहाँ क्यों आए हो, क्या नाम है, कितना उम्र है? बोला मैं 7 बरस के, यहाँ क्यों आए हो? बोला मेरा जाति हो गया है, उसको ढूंढने में आया। हम सरकार से सिर्फ एक बात बोलते हैं, बाकी लड़ाई तो है। जन्म सिद्ध अधिकार होता है, तो जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब ये होता है कि जो जन्म ही लेते हैं ना, वो अधिकार आपको मिल जाता है। उसको संविधान की आवश्यकता नहीं, किसी कानून की आवश्यकता नहीं। ये यूनिवर्सल लॉ है, नेचुरल है, पूरे विश्व में। जब आप बुनियाद हैं, आप बुनियाद में पैदा लिए तो जीवन में ये बुनियाद रहेंगे नहीं रहेंगे। आईपी गुप्ता तत्वा था, पान बना, फिर तत्वा हो गया। लेकिन आईपी गुप्ता के घर में इस 9 बरस में जो मेरा आरक्षण था, वहाँ तत्वा पैदा नहीं हुआ था, वहाँ अनुसूचित जाति के बच्चे पैदा हुआ था, पान पैदा हुआ था।
ये उसका जन्म से अधिकार है ना कि उसी जाति में रहे। तो क्या वो इंसान गलती तांती तलबा किया और हमारे बच्चे ने किया कि आप उसको जाति से हटा के, ये हमारे अस्तित्व और हमारे एक तमाचा है पूरे भारत समाज का, इसलिए हम लोग गर्दन कटा देंगे। मैं जानता हूँ कि आज़ादी बलिदान मांगकर हम लोग सारे 80 लाख से ऊपर के बीच में गर्दन उठाया है और तलवार निकालो, हमारा आरक्षण और वही आरक्षण ही की मांग हम लेकर आज के डेट में एनडीए हो दुनिया हो कुछ नहीं, हम लोग तांती ततवा है, ततवा का वोटर है, जिधर जाएंगे भेड़ की तरह जाएंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जब जब गांधी मैदान में लबालब बढ़ा है ना, तब तक बिहार नहीं देश की राजनीति बदला है और हम आंदोलन से निकले हुए पार्टी है। ये ततवा है ना, ये कह के आप मुझे टाल नहीं सकते। बिहार ने देश के राजनीति में भूमिका हमारी होगी 13 अप्रैल से हुआ था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।